गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखें, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि इतने क्षेत्रफल में हम एक डिब्बे में भरा हुआ पेंट कर सकते हैं। इस डिब्बे के पेंट में 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो ईंटों का क्षेत्रफल दे रखा है LBH के रूप में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में। पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, पेंट का जो क्षेत्रफल है, जितने हिस्से में हमें पेंट करना है वो, और पेंट का जो क्षेत्रफल है वो और ईंट का क्षेत्रफल है, दोनों का हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास कुल ईंटें आ जाएंगी। ठीक है, तो यानी ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है, 22.5। ठीक है, सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ईंट का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालते हैं। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये हमारे पास बड़े वाला फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 22.5 गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 प्लस 10 गुणा 7.5 प्लस 7.5 गुणा 22.5। इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा अपने पास, 2 गुणा इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन सब का टोटल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ टोटल आएगा 468.75 यानी 75। और जब इसे 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 937.50 सेमी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ईंटों की संख्या निकालेंगे। ईंटों की संख्या जो क्या होगी, ईंटों का क्षेत्रफल बटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पेंट का क्षेत्रफल आएगा बटे ईंटों का क्षेत्रफल। पेंट का क्षेत्रफल आपके पास क्या होगा, पेंट का क्षेत्रफल आएगा जो हमें दे रखा है बुक के अंदर, ये दे रखा है ना पेंट का क्षेत्रफल 9.375 मीटर स्क्वायर। तो हम ये लिखेंगे 9.375। ठीक है, और बटे कितना दे रखा है ईंटों का क्षेत्रफल 937.50। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसने ये सारी चीज़ें तो सेंटीमीटर में दे रखी है, लेकिन यहाँ इसने क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो हम एक चीज़ आप साइड में नोट कर लीजिए कि जो आपके पास ये 1 मीटर स्क्वायर है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर गुणा 1 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 हो गया और ये भी कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि टोटल 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो गया 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये मीटर स्क्वायर में दी हुई थी वैल्यू, मैं इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगी, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चल ही रहा है और ये कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये याद रखने के लिए बताया गया है, ये चीज याद रखने के लिए आपके नोटिस में रही था, ठीक है। अब क्या होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए आप। इसकी ये जो दशमलव है इसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, और इसकी हम 3 जीरो हटा देते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू 10, क्योंकि ये 3 जीरो इस पॉइंट के बाद की ये वैल्यू खत्म, यानी इस पॉइंट को खत्म कर देगी। उसके बाद क्या बच गया, 937.50। अब इस पॉइंट को यहाँ से उड़ाएंगे तो इसके बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ एक जीरो और लग गई, 2 लगा दीजिए आप, 2 जीरो लग गई। अब इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब ये क्या बच गया अपने पास, 975 इंटू 100 बटे 9,375, ठीक है। और ये सेम संख्या इससे कैंसिल होगी तो अपने पास क्या बच गया, 100 इंटे आंसर आ गया। आया समझ में। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है तथा अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी दे रखी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा, और किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले घन का लिखेंगे और फिर घनाभ का लिखेंगे। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालते हैं। तो लिखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, भुजा अपने पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 स्क्वायर, ये कितना आ गया 400 सेमी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जिसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा कितनी होगी अपने पास 10 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 600 सेमी स्क्वायर। उसके बाद पूछा गया है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या होता है 2h इंटू L प्लस बी, ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू एच कितना दिया हुआ है हमारे पास 8, तो हम लिखेंगे हाइट कितनी है 8, एल कितनी है 12.5 प्लस 10, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे, ये 16 हो गए और ये कितना हो जाएगा अपने पास 22.5, क्योंकि 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 ही होगा। और उसके बाद ये आ जाएगा एक अंक छोड़ के, तो ये हमारे पास है, ठीक है, यानी 360 मान लीजिए। सही आंसर क्या आ जाएगा 360 सेमी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब इनकी वैल्यू रख देंगे सीधी सीधी, 2 गुणा 12.5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 12.5, ठीक है। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका एडिशन करेंगे तो अपने पास 2 गुणा कितना हो जाएगा इन सब का योग 305, ठीक है। और 305 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा है और कितना बड़ा है। तो आप देखिए
ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, घन और घनाभ में से माइनस करेंगे तो किसका बड़ा है, घन का बड़ा है। और कितना बड़ा है, घन का है 400 और उसमें से हम किसको निकालेंगे, घनाभ का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा घन का है। ठीक है, बड़ा है, ये से भी लिख सकते हो आप, बड़ा है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा है। और उसके बाद जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी किसका बड़ा है, घन का। कितना बड़ा है, 600 माइनस ये कितना है, सॉरी घनाभ का बड़ा होगा क्योंकि घन का ये कम होगा। 600 माइनस 610 माइनस 600, क्योंकि इसका 610 आया है और उसका कितना है, 600 आया है। तो 610 में से 600 निकालेंगे तो अपने पास 10 सेमी स्क्वायर घनाभ का बड़ा होगा। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। बाकी करेंगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।